हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आज की इस न्यू फ्रेश वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड विशेष राज्य और सामान्य राज्य। तो चलिए दोस्तों, आपको पांचों टॉपिक्स के बारे में एक छोटा सा डिटेल्स आपको समझा देता हूं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहला, क्या है विशेष राज्य का दर्जा। सेकंड, विशेष राज्य का दर्जा कब और किस किस राज्य को मिला। तीसरा टॉपिक, विशेष राज्य और सामान्य राज्य में अंतर। नेक्स्ट, चौथा, विशेष राज्य होने के क्या क्या फायदे हैं। एंड 5 में हम देखेंगे विशेष राज्य का दर्जा देने का उद्देश्य क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। पहला से स्टार्ट करते हैं, क्या है विशेष राज्य का दर्जा। दोस्तों, अगर किसी राज्य में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है तो उस राज्य को कई तरह के फायदे होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय सहायता में बढ़ोतरी, जैसे अनेक योजनाओं को लागू करने के एवज में राज्यों को वित्तीय मदद देते हैं और सरकार विकास के तौर पर कुछ राज्यों को केंद्र विशेष श्रेणी में रखती है। इसीलिए उन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य कहा जाता है। दूसरा टॉपिक, विशेष राज्य का दर्जा कब और किस राज्य को मिला। तो दोस्तों, इसे जानने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि विशेष राज्यों का दर्जा देने का प्रथा कब चालू हुआ। तो विशेष राज्य का दर्जा देने की प्रथा 5th पे कमीशन के रिकमेंडेशन पर सन 1969 में चालू की गई थी। शुरुआत में विशेष राज्य का दर्जा सिर्फ 3 राज्यों को दिया गया, जैसे असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। फिलहाल 11 राज्यों के पास विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। कब किसे मिला दर्जा? सन 1969 टू 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पहली बार असम, जम्मू कश्मीर और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला। नेक्स्ट, सन 1974 टू 1979 पांचवा पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा को विशेष राज्य होने का दर्जा मिला। नेक्स्ट, सन 1990 के वर्षीय योजना में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम भी विशेष राज्य के लिस्ट में जुड़े। नेक्स्ट, 2001 को उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला। नेक्स्ट, तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विशेष राज्य और सामान्य राज्य में अंतर। सामान्य राज्य को केंद्र के द्वारा पेड फाइनेंशियल सहायता में 70% कर्ज के रूप में और 30% मदद के तौर पर मिलता है, जबकि जिस राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है उसे केंद्र से मात्र 10% कर्ज के रूप में और बाकी 90% मदद के तौर पर फाइनेंशियल सहायता प्राप्त होती है। इस तरह से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले राज्यों को केंद्र से मिलने वाली फंड्स में 60% की बढ़ोतरी हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक, विशेष राज्य होने के फायदे। कर्ज मुक्त केंद्रीय हेल्प के अलावा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के कई फायदे हैं। विशेष दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों में प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तहत अगर कोई उद्योग, इंडस्ट्री या कारखाना, फैक्ट्री स्थापित करना चाहे तो उसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स जैसे सेंट्रल टैक्सेस से खास छूट मिल जाती है। इन टैक्सेस में ऐसी छूट से उस राज्य में कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी निवेश का अट्रैक्शन बढ़ जाता है और इस कारण से वहां रोजगार के कई अवसर खुल जाते हैं। अगला टॉपिक नंबर 5, विशेष राज्य का दर्जा देने का उद्देश्य। राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने के पीछे मुख्य उद्देश्य होता है कि उनका पिछड़ापन, बैकवर्डनेस और क्षेत्रीय असंतुलन दूर किया जा सके। और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए कंडीशंस। किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए विशेष कंडीशंस निर्धारित की गई है, जैसे नंबर 1, वह राज्य दुर्गम इनएक्सेसिबल इलाकों वाला पर्वतीय भूभाग हो। दूसरा, राज्य का कोई हिस्सा इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हो। तीसरा, पर कैपिटा इनकम एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू काफी कम हो। चौथा, आधारभूत ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव हो। पांचवा, जनजातीय आबादी की मेजोरिटी हो और आबादी का घनत्व काफी कम हो। लास्ट, छठा, इनके अलावा राज्य का पिछड़ापन, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक समस्याएं भी इसका आधार है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के थ्रू विशेष राज्य की जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलती रहे। आपका प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।